हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चैप्टर 1। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है और इसके रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। वेलकम टू ड्रीम नर्सिंग। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास में पहुंच सके। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी क्या है? इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है, को हम लोग बोलते हैं कम्युनिस। कम्युनिस मतलब कम्युनिटी। तो कम्युनिटी होता क्या है? कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग in a same place or having a particular characteristics on in common. ओके, ऐसा ग्रुप जो एक साथ रहता है और पर्टिकुलरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ग्रुप की वो कॉमन होती है। ठीक है, इट इज अ सोशल डिटरमाइंड विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इसकी जो बाउंड्रीज है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, इनकी कॉमन वैल्यूज रहती है और इंटरेस्ट जो रहता है वो कॉमन रहता है। ओके, एंड इट मेंबर्स नो एंड इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को पहचानते हैं और ये इंटरेक्ट भी करते हैं। इट फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट एंड क्रिएट। इट फंक्शंस विद इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट एंड क्रिएट सर्टेन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर वैल्यूज बिलीव करता है और प्रॉपर सोशल इंस्टीट्यूशन की तरफ चलता है। इनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है। सो जैसे अगर हम लोग एक एरिया देख लेते हैं, महाराष्ट्र हो गया, तो ये जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है या कॉमन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, कॉमन वैल्यू रहता है, ये सारी चीजें कम्युनिटी में आती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। कम्युनिटी के बाद में आता है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। जो हेल्थ होती है एक कंप्लीट वेलबींग स्टेट होती है एक इंडिविजुअल की, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये 4 कंपोनेंट रहते हैं। अगर ये हेल्थी है तो एक कंप्लीट वेलबींग स्टेट बनती है इंडिविजुअल की, और जिसमें कोई भी डिसीज या इन्फर्मिटी नहीं होती है। ओके, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल and spiritual well-being, not merely the absence of disease or infirmity. अब कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ जो है वो पब्लिक हेल्थ की एक फील्ड है और कम्युनिटी हेल्थ के लिए WHO ने डेफिनेशन दिया है, दैट इज कम्युनिटी रेफर्स टू अ हेल्थी स्टेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड टू द टोटलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर द कम्युनिटी। ये जो डेफिनेशन है वो WHO ने दिया है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? पॉपुलेशन जो होती है, कम्युनिटी जो होती है, पॉपुलेशन होती है, पर्टिकुलर वो ग्रुप जो होता है उसके हेल्थ से रिलेटेड रहती है। ठीक है, एंड इट मीट्स विद द कलेक्टिव नीड ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है या कम्युनिटी होती है उसकी जो नीड्स है उसको मीट करती है। इसके लिए अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दिया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस applied to promoting and preserving the health of people. लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना, ये मेन गोल रहता है। सो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। क्या है? इट इज अ मर्जर, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस का मर्जर है। ये मर्ज क्यों किया है? टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ पीपल। अब ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो क्यों या कौन से
चीजों पे ध्यान देता है या कैसे हेल्प करता है? सो फर्स्ट आता है प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इलनेस, ट्रीट द माइनर इलनेस, aid rehabilitation and promote and maintain the good health. Community health nursing कौन से 4 कंपोनेंट पे काम करती है? prevent and control the illness, treatment the minor illness, aid rehabilitation and promote and maintain the good health. जो community health nurse है वो किस तरह से काम करती है और कौन से कंपोनेंट रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? सो फर्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर में जो पूरा एज ग्रुप है या फिर सब टाइप के पर्सन हम लोग इसमें कवर करते हैं। कम्युनिटी में हम जो है वो सब लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो पर्टिकुलर मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है। हर टाइप के पेशेंट्स, हर टाइप के एज, या तो फिर एज ग्रुप जो होता है, जैसे हम लोग पीडियाट्रिक के लिए या फिर नियोनेट्स के लिए हम लोग अलग जगह जाते हैं, अलग हॉस्पिटल में जाते हैं, अलग डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं। अडल्ट में हम लोग अलग जगह जाते हैं। कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो सबको बराबर से इक्वली केयर देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग हॉस्पिटल का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो हम जो केयर लेते हैं हॉस्पिटल से वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। मतलब गए, आप एडमिट हो गए, जो भी केयर प्रोवाइड करनी थी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने केयर प्रोवाइड करी, आपने घर पे आ गए, ओके। बट हियर कम्युनिटी में सब एजेस और सब एस्पेक्ट इकट्ठा कवर होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एंटीनेटल केयर ले लो, एएनसी मदर है, फिर उसके बाद में उसका मैटरनिटी आता है ना, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन केयर, चाइल्ड केयर आती है, अंडर 5 क्लिनिक्स आता है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन हो गया, उसका न्यूट्रिशन हो गया। तो ये जो केयर है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो कंटिन्यूअस केयर पे फोकस करती है, ओके। एंड देन आता है पर्सनलाइज केयर। पर्सनलाइज केयर में क्या आएगा? पर्सनलाइज केयर में जो केयर होती है वो पर्टिकुलर हेल्थ नीड, जो इंडिविजुअल होता है उसकी हेल्थ नीड देखते हैं, फैमिली की हेल्थ नीड देखते हैं और उसके नीड के अकॉर्डिंगली केयर प्रोवाइड करते हैं। उसको हम लोग पर्सनलाइज केयर बोलते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो केयर प्रोवाइड होती है वो 3 कंपोनेंट में डिपेंड होती है, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड पर्सनलाइज। अब मेन एम क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के? ओके, फर्स्ट आता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना फर्स्ट एम है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कम्युनिटी में जो भी लोग आते हैं, जो भी ग्रुप रहता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे साफ सफाई रखना, है ना, साफ सुथरा पानी, साफ खाना, ये सारी चीजों से क्या होता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। देन आता है टू स्ट्रेंथन द सेल्फ केयर एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की सेल्फ केयर एक्टिविटी होती है उसको स्ट्रेंथन करना एक एम है नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग, अगर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कम होगा और इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी में जो इंडिविजुअल जो है उनका जो सेल्फ केयर है वो स्ट्रेंथन होगा। इससे ये तीनों चीजों से क्या होगा, बेसिकली जो रिस्क रहता है डिसीज का, वो रिस्क फैक्टर जो रहते हैं वो कम होते हैं। ओके, सो दीज आर द एम। क्या क्या एम्स है? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, to strengthen self-care activities of individual to reduce risk factor. Okay. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में क्या आता है? एंटीनेटल केयर, मैटरनिटी केयर एंड पोस्टनेटल केयर। ये सारी चीजें क्यों करते हैं? टू इंश्योर द सेफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड प्यूपेरियम फॉर द मदर एंड चाइल्ड। जो डिलीवरी है, एंटीनेटल पीरियड है, वो सेफ हो, सेफ प्रेगनेंसी हो और जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग ये केयर देते हैं। देन नेक्स्ट आता है टू एनकरेज एंड सपोर्ट द मदर। देन चाइल्ड केयर में आता है टू प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक्स। अंडर 5 क्लिनिक्स में इम्यूनाइजेशन हो गया, डेवलपमेंटल असेसमेंट हो गया, एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। मदर को जो है वो एडुकेट करते हैं न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या खाने के लिए देना चाहिए, चाइल्ड का केयर कैसे करने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीवर्मिंग हो गया। इसके अलावा
प्रोवाइड क्लिनिक्स फॉर ट्रीटिंग अडल्ट एंड चिल्ड्रंस। जो भी माइनर एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रीट करना है, अगर कुछ मेजर इलनेसेस है तो रेफर करना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट अडल्ट एंड चिल्ड्रंस आती है। ठीक है, देन आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अच्छा रखा जा सकते हैं, क्लीनलीनेस कैसे रखते हैं, सेफ वाटर क्या रहता है, सेफ वाटर कंज्यूम करने से या फिर अच्छी गुड हैबिट्स क्या होती है, गुड हैबिट्स करने से हम लोग कैसे डिसीज को दूर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों में हम लोग कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्स एजुकेट करती है। ओके, देन प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रमोशन फॉर स्कूल चिल्ड्रंस। जो स्कूल के चिल्ड्रंस होते हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो भी माइनर इलनेसेस है उसको हम लोग या तो फिर जो भी हेल्थ नीड्स है उसको हम लोग प्रॉपर वे से ट्रीट कर सके। उसमें फॉर एग्जाम्पल आता है डेंटल केयरीज। ओके, नेक्स्ट आता है होम विजिट। ठीक है, होम विजिट हम लोग क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड। कम्युनिटी में जो भी हेल्थ नीड्स है उसके लिए हम लोग होम विजिट करते हैं। टू प्रमोट द प्रोजेक्ट इन अ कम्युनिटी दैट विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फॉर द पीपल। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, लोग रहते हैं या कम्युनिटी है जो पीपल है उनका लाइफ इम्प्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर प्रोग्राम्स है, ये सारी प्रोग्राम्स इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन एंड प्रमोट एल्डरली एंड हैंडीकैप। नेक्स्ट है वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट एंड अदर लोकल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो जो उनके साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो क्लोजली वर्क करती है। क्यों करती है? टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज एंड द कम्युनिटी। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है फंक्शन एंड और रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल्स रहते हैं या फिर क्या क्या फंक्शंस रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। फंक्शन एंड रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बहुत सारे डिफरेंट डेजिग्नेशंस होते हैं या फिर डिफरेंट रोल होते हैं जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो अलग अलग फील्ड पे काम करती है। तो जिसमें से फर्स्ट आता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या होता है? सो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है वो कोई भी एक सिंगल हेल्थ वर्कर के वजह से नहीं सॉल्व होती है। ठीक है, जिसमें हमेशा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके साथ में एक टीम में हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सोशल वर्कर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गई, अगर रेफरल सिस्टम आई तो MPW आ गए, है ना, मेडिकल ऑफिसर आते हैं। ये सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा काम कर एक टीम में होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो कोलैबोरेट करते हैं सब लोगों के साथ में सो दैट वो जो काम है वो सही तरीके से हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उस अदर टीम मेंबर के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, ANM हो गए, हेल्थ केयर वर्कर हो गए, हेल्थ असिस्टेंट हो गए, टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीजेस। कोई भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसको सबके साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो एज एन कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है एडवाइजर। एडवाइजर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को जो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है फैमिली के साथ में, लोगों के साथ में। सो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके पास में कभी कभी लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ सिचुएशंस है उसको कैसे हैंडल करना है ना, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है तो उसको प्रॉपर वे से हैंडल कैसे करें, ये सारी चीजों का एडवाइस जो है वो एक नर्स देती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स देती है। इसके लिए वो एडवाइजर का रोल भी प्ले करती है। देन आता है काउंसिलर। काउंसिलर में जो है वो काउंसिल करती है लोगों को और सजेशंस देती है और जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करती है। सो दैट्स व्हाई शी इज अ काउंसिलर। देन एडवोकेट। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो एज एन एडवोकेट भी काम करती है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो एक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी के और वेरियस स्पेशलाइज सर्विस के बीच में रहती है।
ओके मतलब कहाँ जाना चाहिए, कौन सी चीज अच्छी है, हेल्थ रिलेटेड कहाँ पे रेफर करना है, ये सारी चीजें एक हेल्थ नर्स डिसाइड करती है। ओके देन आता है एज एन केयर गिवर, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज to provide care during the illness. The community health nurse has to provide the care during the illness. तो जब भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इलनेस होगी वो टाइम में क्या करती है, नर्स को एज एन प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर के एज एन केयर गिवर शी हैज टू प्रोवाइड केयर टू द इल पेशेंट। ठीक है, और ये कैसे करती है, वो होम विजिट करती है या फिर कोई भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो वो टाइम में हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर में क्या आता है, बहुत सारे एपिडेमिक्स है, तो जब भी एपिडेमिक आता है वो टाइम में हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, सर्वे हो गया, ब्लड कल्चर लेना है, ब्लड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, यूरिन टेस्ट लेना है, ये सारी चीजें करके वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है कि कौन से टाइप का एपिडेमिक है, कैसा है, ये सारी चीजें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। ओके नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रमोटर। हेल्थ प्रमोटर is the one of intervention of primary prevention. हेल्थ प्रमोशन अगर करेंगे तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन। ओके जो हेल्थ नर्स जो है वो एज एन एजुकेटर टीच करती है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वीनिंग हो गया, इससे क्या होता है बच्चों के हेल्थ का या फिर चाइल्ड के हेल्थ को प्रमोट करती है। ठीक है, सो जो बच्चों के लिए, मदर के लिए, कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है टीम लीडर। हेल्थ टीम इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर। ठीक है, जो हेल्थ टीम होती है ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो इकट्ठा काम करते हैं, किसके लिए, टू प्रमोट अ बेटर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, क्यों करते हैं, टू प्रमोट बेटर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। और इसके लिए क्या होता है, जो नर्स है एज एन टीम लीडर काम करती है, वो आगे आके काम करती है और वो सबसे कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया टीम लीडर। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिशनर। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक मेजर रोल प्ले करती है बहुत सारे हेल्थ सिचुएशंस में। ओके सो जहाँ पे वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, हेल्थ रिलेटेड प्रमोट करती है ना, जनरल हेल्थ जो है उसको और जनरल वेलबींग जो है उसको प्रमोट करती है ना। शी एनकरेज पीपल्स टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर प्रोग्राम। कम्युनिटी में जो भी लोग रहते हैं उनको एनकरेज करती है टू टेक अ पार्ट इन हेल्थ केयर प्रोग्राम। Then she develops a rapport with the other sector for the successful implementation of primary health care. जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है वो प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इसके लिए अदर सेक्टर में भी एक गुड रैपो मेंटेन करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एकदम इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो हेल्थ एजुकेटर का पार्ट प्ले करती है या फिर उसका जो रोल है एज एन हेल्थ एजुकेटर, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो एजुकेट करती है पीपल को ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वो एजुकेट करती है। फॉर एग्जांपल पर्सनल हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स हो गए, प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग हो गई, ये सारी चीजें रहती है उसमें। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी को एजुकेट करती है। इसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिसीज हो गया है, कौन सी इम्यूनाइजेशन लेने चाहिए, एंटीनेटल केयर कैसे करनी है, पोस्टनेटल केयर कैसे करनी है, कौन सा डाइट लेना चाहिए, ये सारी चीजें भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स बताती है। सो दिस इज अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होती है ना, हेल्थ का डेफिनेशन देखा, इसके एम्स देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, फंक्शन और रोल ऑफ नर्स देखे। सो आज के लिए इतना ही।